नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। दिवाली का त्योहार मिठाइयों के बिना अधूरा है। हर घर में लड्डू, बर्फी, रसगुल्ले और जलेबी की थाल सजती है, लेकिन इसी मिठास में जहर भी मिला हो सकता है। हर साल त्योहारों के दौरान मिलावटी मिठाइयों की ये खबरें आती हैं, तो नकली मावा, जहरीले रंग और एक्सपायर्ड घी तक इसमें इस्तेमाल किया जाता है। मध्य प्रदेश में आज करीब 8 से ज्यादा जगह पर इस तरह की खाद्य विभाग की ओर से ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इंदौर की बात की जाए तो आज करीब 3,500 किलो मावा यहां से जब्त हुआ, तो वहीं करीब 2,000 किलो नकली घी भी बरामद किया गया। इस समय 8 तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से कार्रवाई हुई एमपी में। साथ ही भोपाल, उज्जैन, रीवा, भिंड और सागर की बात की जाए, इसके साथ ही गुना और हरदा में भी छापेमारी की गई है। और जिस तरह से प्रशासन की ओर से यह एक्शन लिया गया है, उसकी 8 तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ त्योहारों का सीजन है, बाजार सज चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर ये मिलावट खोरों का खेल भी लगातार जारी है। तो त्योहारों पर मिलावट का ये हाई अलर्ट और तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, इसके साथ ही रीवा में भी देखिए आपकी जान के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। त्योहारों का ये सीजन नजदीक है, दीपावली का पर्व नजदीक है, लेकिन उससे पहले बाजारों में मिलावट खोरों का ये खेल भी लगातार जारी है। और उससे पहले अब ऐसे में खाद्य विभाग की ओर से भी जगह जगह जाकर, इन दुकानों में जाकर सैंपल लिए जा रहे हैं मिठाइयों के, मावा को, घी को लेकर भी यहां पर शुद्धता उसकी चेक की जा रही है। और इसके साथ ही आप देखिए भिंड, गुना, सागर, इसके साथ ही हरदा में भी यहां पर कार्रवाई हुई। हर शहर में ये कार्रवाई अभी फिलहाल चल रही है। जिस तरह से ये जहरीली मिठाई, आप सोचिए किस तरह से आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि अब जिस तरह से त्योहार नजदीक है और ऐसे में शहर शहर ये मिठाइयों में जहर का खेल जो चल रहा है, इसको लेकर खाद्य विभाग की ओर से एक्शन लगातार लिया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रीवा, भिंड, सागर और गुना, इसके साथ ही हरदा में भी छापेमारी की गई है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन और रीवा की बात की जाए तो यहां पर भी कार्रवाई लगातार जारी है। और बात इंदौर की जाए तो खाद्य विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई यहां पर भी हुई है। 2,000 किलो नकली घी बरामद हुआ, 3,500 किलो नकली मावा भी बरामद किया गया। अहमदाबाद से आपको बता दें, यह मावा जो है लाया गया था। कलेक्टर के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई, तो कलेक्टर ने इस मामले को संज्ञान में लिया, गंभीरता से लिया, जिसके बाद यह पूरी कार्रवाई हुई है। 3,500 किलो नकली मावा बताया जा रहा है जो कि बरामद हुआ। इसके साथ ही 2,000 किलो नकली घी जिसे बरामद किया गया खाद्य विभाग की ओर से। इंदौर में ये बड़ी कार्रवाई हुई, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप किस तरह से दुकानों में ये लगातार धड़ल्ले से बाजारों में ये खेल चल रहा था, लेकिन उसके पहले ही खाद्य विभाग की ओर से यहां पर दुकानों में जाकर सैंपल लिए गए और बड़ी कार्रवाई की गई। तो मिलावटखोरों के खिलाफ ये बड़ा अभियान है। चलिए और ज्यादा जानकारी लेते हैं। तनुश्री देसाई हमारे साथ संवाददाता इंदौर से जुड़ चुकी हैं। तनुश्री, एक तरफ बाजार सज चुके हैं, मिठाइयां तैयार हो चुकी हैं दुकानों में, लेकिन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। बताइए जरा किस तरह से खाद्य विभाग एक्शन में नजर आ रहा है, इंदौर में किस तरह की कार्रवाई अभी जारी है? जी देखिए, इंदौर में दीपावली का पर्व जैसे ही नजदीक आ रहा है, वैसे ही प्रशासन ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। जितनी भी बसें या जो भी वाहन इंदौर में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी चेकिंग भी यहाँ पे की जा रही है। इसी क्रम में इंदौर में पिपलियाना सर्विस रोड के पास में जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, वहां पर 2 बसों की चेकिंग की गई थी। इस चेकिंग के दौरान कई बोरिया मावा और 1 टन घी जो है जब्त किया गया है और उसके बाद उन्हें लैब में भेज दिया गया है टेस्टिंग के लिए। और अगर किसी भी प्रकार की मिलावट इसमें पाई जाती है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अभी तक की जो जानकारी उसमें ये पता चला है कि जो मावा जब्त किया है, जो घी जब्त किया है, उसका कुल कीमत 8 से 10 लाख बताया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है इंदौर में जो अभी फिलहाल कार्रवाई की गई है। इसके पहले भी इंदौर में इसी तरीके की खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी और मिलावटी सामान, मिलावटी खाद्य प्रोडक्ट्स के ऊपर खास तौर पे प्रशासन ने अपनी नजरें बनाई हुई है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने भी सख्त निर्देश दे दिए कि अगर ऐसे कोई भी गाड़ी, संदिग्ध गाड़ी मिलती है, संदिग्ध व्यक्ति मिलता है जो मिलावट से भरा हुआ मावा या फिर घी सप्लाई कर रहा है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई तत्काल प्रभाव से की जाए। जी बिल्कुल तनुश्री, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि देखिए त्योहार तो हर बार आते हैं, लेकिन हर बार इस तरह की कार्रवाई होती है, उसके बाद भी धड़ल्ले से ये खेल चलता है, बाजारों में लगातार लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, इस तरह की मिठाइयां दी जा रही हैं। लेकिन आम लोगों के लिए अब सवाल यह है कि आखिरकार इसकी पहचान कैसे करें, असली और नकली घी?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हर वर्ष ये चेकिंग अभियान चलाया जाता है, पिछले वर्ष भी ये चेकिंग अभियान चलाया गया था, खासतौर पे जब फेस्टिवल्स नज़दीक आते हैं, फिर चाहे होली हो, दिवाली हो या फिर कोई भी बड़ा फेस्टिवल जब भी नज़दीक आता है, तब सबसे पहली बात तो जो मावा होता है, जो मिठाई के में उपयोग की जाने वाली जो वस्तु होती है, खाद्य सामग्री होती है, उसके ऊपर निगरानी बढ़ा दी जाती है, चेकिंग बढ़ा दी जाती है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए और लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार की खिलवाड़ ना की जाए। जो प्रशासन है उन्होंने खास तौर पर निर्देशित भी किया गया है लोगों को कि किस तरीके से जो मिलावटी सामान है उसकी पहचान की जा सकती है और उन्होंने ये भी बोला है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आप फ्रेश चीज़ें जो है फ्रेश चीज़ें ही खरीदें। जी। ऐसी चीज़ें ना खरीदें जो बहुत काफ़ी लंबे समय से बना के तैयार करके रखी गई है, क्योंकि उसमें मिलावट का ज़्यादा खतरा रहता है और जो फ्रेश सामान है और जो रिलायबल सोर्सेज है वहीं से ये चीज़ें खरीदी जाए। जी। हम्म। चलिए, बहुत शुक्रिया तनुश्री जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार यहाँ पर कार्रवाई जारी है और जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, अभी भी सैंपल लिए जा रहे हैं, शहर शहर ये लगातार कार्रवाई चल रही है। इंदौर की बात की जाए तो बड़ी कार्रवाई खाद्य विभाग की ओर से की गई है। जिस तरह से ये नकली मावा और नकली घी बेचा जा रहा था, उसका सैंपल लिया गया और यहाँ पर एक्शन भी लिया जा रहा है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये खबर आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, और इसलिए क्योंकि दीपावली का पर्व नजदीक है। त्योहारों के पहले अक्सर ही लगातार मिलावटखोरों का ये खेल बाजारों में जारी हो जाता है। जगह जगह नकली मिठाइयां, इसके साथ ही नकली घी। सोचे, जो रसोई में आपके घी आप जो खरीद कर ले जा रहे हैं, जो मिठाइयां ले जा रहे हैं, वो सोचे आपके सेहत के लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है। इसमें जहर मिला हुआ हो सकता है। ये सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये तस्वीरें जो आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इंदौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर एक्शन लिया जा रहा है। खाद्य विभाग की टीम को जैसे ही भनक लगी, मौके पर पहुंची और यहां पर मिठाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो नकली घी बेचा जा रहा है, जो नकली मावा बेचा जा रहा है, उसको भी जब्त किया गया। तो मिठाई की ये मिठास में देखिए किस तरह से मिलावट जारी है। इंदौर में कार्रवाई लगातार जारी है। टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरह से मिलावटखोर इस समय सक्रिय हो चुके हैं बाजारों में। बाजारों की रौनक भी बढ़ चुकी है, क्योंकि दीपावली का ये त्योहार भी नजदीक है और ऐसे में मिलावटखोरों की ओर से ये काम भी धड़ल्ले से किया जा रहा है। सवारी कैसे आती? तो देखिए, खाद्य विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन की बात की जाए तो खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों से मावा, घी, दूध, मिठाई के सैंपल लिए। साथ ही महतपुर से आया मावा सड़क कीचड़ में रखा और जिसे जब्त किया गया। जानकारी है कि करीब 50 किलो मावे को टीम ने यहां पर रोलर से नष्ट करवा दिया। दीपावली का त्योहार आते ही खाद्य विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। तो वहीं सोमवार शाम को खाद्य अधिकारी वसंत शर्मा, बीएस देवालिया की टीम ने उज्जैन बड़नगर में कई जगह कार्रवाई भी की। इसके साथ ही गाड़ी अड्डे चौराहे पर सड़क पर रखे मावे की खबर जैसे ही यहां पर टीम को मिली, टीम मौके पर ही पहुंची तो मावा सड़क पर गंदी जगह पर जो कीचड़ में रखा हुआ था उसे भी यहां से हटा दिया गया। लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग जिला प्रशासन के निर्देश पर लगातार सैंपलिंग आदि की कार्रवाई कर रहे हैं और बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिले और किसी प्रकार की अपमानक खाद्य सामग्री बाजार में बिकने ना पाए। आज एक विशेष कार्रवाई देखने को मिली कि पूरी तरह मिलावट वाला जो मावा था उसको जेसीबी के माध्यम से नष्ट कराया गया। वो आज हम जब सर्चिंग पे थे और हम देख रहे थे और हमें सूचना मिली थी कि कहीं से मावा आ रहा है, तो हमने देखा था कि वहाँ पहुँचे थे जब गाड़ी अड्डे चौराहे पर, तो 2 डलिया मावा का एक बस से कहीं आके उतरा हुआ था और वो वहाँ सड़क किनारे बड़ी अस्वच्छ परिस्थितियों में पड़ा हुआ था, जहीं वहाँ पशुओं की गंदगी भी वहाँ पड़ी हुई थी। तो त्योहारों का ये मौसम है और मौसम के साथ ही मिलावटी मावे, पनीर और घी का कारोबार करने वाले भी सक्रिय हो चुके हैं। गुना में फूड विभाग ने अभी करीब 25 से 30 दुकानों का निरीक्षण कर यहां पर सैंपल लिए हैं। तो एनडीटीवी की टीम ने मौके पर ही पहुंचकर फूड विभाग की टीम से जानकारी ली। आखिर असली मावे की आम लोग कैसे करें पहचान, देखिए आप पूरी खबर इस रिपोर्ट में। उसी को लेकर फूड विभाग भी अलर्ट हो गया। मिलावट पर कार्रवाई को लेकर जगह जगह वो मिष्ठान भंडारों पर सैंपल लिए जा रहे हैं। आज भी एक रेस्टोरेंट पर जो मिष्ठान भंडार है वहां पर फूड विभाग के 3 इंस्पेक्टर
जो आए हैं वो आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे ये लोग कि क्या क्या गड़बड़ियां देखने को मिलती है और ये क्या कार्रवाई होती है। वहीं और भी हम जानकारी लेंगे। जी, दीपावली का त्योहार आ रहा है, लोगों के जो शादी त्योहार को लेकर कई मुद्दे देखने को मिलता है कि मिठाइयों में मिलावट होती है, लेकर आपने अभी तक कितनी दुकानों पर कार्रवाई की है? गुना जिले में माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशन में सतत रूप से निरीक्षण एवं नमूना कार्रवाई की जा रही है। अभी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए इस महीने कम 25-30 दुकानों पे हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज और, जैसे आम आदमी कहीं मिठाई लेने जाता है तो उसको क्या तरीका अपनाना चाहिए जिससे वो लगे कि इसमें मिलावट हो सकती है, उनके लिए क्या चाहिए? कोई भी आम आदमी जब दुकान पे जाता है तो वो देखे कि अगर यदि कोई मिठाई बर्क लगी है तो बर्क को वो प्राथमिक रूप से जांच कर सकता है कि वो असली बर्क है या नकली बर्क है। जैसे कि यदि बर्क को जो एक कुन्ने पकड़कर वो निकाले, यदि वो नकली बर्क होगा तो पूरा एक साथ निकल के आ जाएगा, और जब वो हाथ से बनाएगा तो उसकी गोली बन जाएगी। यदि गोली बन रही है तो इसका मतलब है वो एल्यूमिनियम का बर्क है, चांदी का बर्क नहीं है, और तो ऐसी बर्क की मिठाई ना खरीदे। यदि वो असली बर्क होगा चांदी का तो उसकी गोली नहीं बनेगी, पाउडर बन जाएगा। इसी तरीके से यदि कोई अधिक कलर वाली मिठाई है तो कोई ज्यादा डार्क दिख रहा है कलर किसी मिठाई में, तो इस तरह की मिठाइयाँ खरीदने से बचे। और उसमें रंग की भी पूछ सकता है दुकानदार से कि इसमें कौन सा रंग यूज किया है, खाद कलर किया है या कोई नॉन परमिटेड कलर यूज किया है, तो उसकी जानकारी ले सकता है। वो डिब्बी भी दे सकता है, उसपे अगर खाद कलर होगा तो FSCI का लोगो लगा होगा उसपे। हमारे साथ यहाँ पर एक और है, जैसे आम आदमी बड़ी दुकान पे जाता है, छोटी दुकान पे जाता है, उसके लिए आप क्या सलाह देने देंगे, किस तरीके से यहाँ पे बताइए? छोटी दुकानों पर अगर मिठाई आदि खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम ये देख लें कि दुकान में साफ सफाई उसने उचित रूप में रखी है या नहीं। दुकान में जो भी कर्मचारी हैं वो साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं या नहीं, और अगर किसी प्रकार से खाद्य सामग्री का या मिठाइयों का रखरखाव उसने उचित तरीके से किया हुआ है या नहीं। अगर नहीं किया हुआ है तो इसके लिए आप विभाग को भी सूचित कर सकते हैं, जिसके लिए नियमानुसार हम कार्रवाई करते हैं। आप आज इस दुकान पे आए, यहाँ भी कई चीजें देखने को मिली, क्या कार्य? यहाँ पर हमने देखा जो इनका कारखाना है, पीछे मिठाइयाँ बन रही हैं और मिठाई बना करके अपने प्रतिष्ठान में रख रहे हैं, और यहाँ पर गंदी वाड़ा तो नहीं मिला है, लेकिन यह है कि सामान अव्यवस्थित है। तो इसके लिए हमने दुकानदार को निर्देशित कर दिया है कि खाद्य सामग्री का उचित रखरखाव और दिशा निर्देशों का पालन करें। ये थे फूड अधिकारी इंस्पेक्टर, उन्होंने बताया कि जो मिठाई जब कोई भी लेने जाए तो जो बर्क चढ़ रहता है उसको पहले उसको चेक करें कि अगर उसको गोल उंगलियों से दबा कर देंगे, अगर गोल उससे अंटी बन रही तो वो एल्यूमिनियम। तो सावधानी, अपने जो भी लोग मिठाई खरीदते हैं अपने स्वास्थ्य को खिलवाड़ ना करते हुए पहले चेक करें, उसके बाद ही मिठाई खरीदें। विनोद कुशवाहा, NDTV गुना। तो दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है, तो वहीं मिठाइयों की बढ़ती हुई मांग के बीच मिलावटखोर भी सक्रिय हो चुके हैं, और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम सतर्क भी हो चुकी है। बाजारों में लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों तक मिलावटी खाद्य सामग्री ना पहुंचे। इसी को लेकर आज दुकानदारों से बातचीत की है हमारे सहयोगी ने, सुने जरा। का त्योहार नजदीक है और त्योहार नजदीक आते ही बाजार में जो मिलावटखोर हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, जिन पर नकेल कसने के लिए इस बार जिला प्रशासन द्वारा भी कमर कस ली गई है। इसी बीच में कई दुकानदार ऐसे भी हैं जो इसका पूरा ख्याल रख रहे हैं कि ग्राहकों तक जो है स्वच्छ और शुद्ध मिठाई पहुंचाई जा पाए। ऐसे ही एक मिठाई की दुकान में इस वक्त हम मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि किस प्रकार की मिठाइयाँ इस बार ये उपलब्ध करा पा रहे हैं, और इस बार जो खोवा आ रहा है वो कैसा आ रहा है, उसमें कितनी मिलावट है, और उस मिलावट की परख और पहचान आम आदमी या दुकानदार कैसे कर पा रहे हैं। मिठाई की दुकान के कुछ कर्मचारी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अक्सर देखा ये जाता है कि त्योहारों के समय में मिठाई की डिमांड ज़्यादा होती है और मिलावटखोर भी एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में कैसे शुद्ध और साफ मिठाई आप इस बार दिखा रहे हैं? ज़्यादातर खोवा की मिठाइयाँ हैं तो वो कम से कम यूज करते हैं। इसमें क्या है, मगज कर लेते हैं, बेसन वगैरह के आइटम कर देते हैं, और छेना का आइटम है वो ज़्यादातर हमारे यहाँ रहता है। दीपावली की जैसे सीजनों में वो रहता है। स्वच्छता का, सफाई का ध्यान कैसे रखते हैं? स्वच्छता का, सफाई का तो वो हम परमानेंटली अपने एक जन को रखे ही रहते हैं सफाई के लिए। बिल्कुल
हाँ तो परमानेंटली लगा ही रहता है। मिठाई हाइजीनिक तरीके से कैसे बनाई जा रही है? बढ़िया है, तो क्वालिटी देसी घी में बनाई जाती है हालांकि। इस बार कौन सी नई मिठाई आई है जिसकी ज़्यादा डिमांड हो? हमारे यहाँ नई मिठाई और फेमस मिठाई है जो कि घेवर है, उसकी ज़्यादा डिमांड रहती है। राजस्थान का फेमस वही माना जाता है सबसे ज़्यादा। तो दुकानदारों का भी साफ तौर पर कहना है कि इस मिलावट की जंग में हम जो है जिला प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं और दीपावली के चलते जो है मिलावट का खतरा बना रहता है, जिसके चलते जो है मगध और अन्य जो बेसन की मिठाइयां हैं उनका उपयोग और उनकी बिक्री ज्यादा से ज्यादा की जा रही है। एनडीटीवी के लिए सागर से हनी दुबे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में त्योहारों से पहले खाद्य विभाग की टीम एक्शन में है। मिलावट की रोकथाम के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत दुकानों पर, इसके साथ ही डेयरी पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। तो वहीं फूड कंट्रोलर दिनेश श्रीवास्तव सख्ती से जांच करने के लिए कार्रवाई भी करने के निर्देश यहां पर लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। का समय है और ऐसे में किस तरह से अब जगह जगह से खाद्य विभाग की टीम खाद्य सामग्री के सैंपल्स कलेक्ट कर रही है, उसकी कार्रवाई इस वक्त एनडीटीवी आपको दिखा रहा है। देखिए, आप तस्वीरों में देखेंगे टीम यहाँ पर मौजूद है, हाथ में कागज है और साथ ही में अब वो रिकॉर्ड्स जिसके चलते अब जगह जगह पर कार्रवाई की जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश में खाद्य विभाग की टीम को निर्देश दिए गए थे कि आने वाले समय में जो भी त्योहार आ रहे हैं उसके मद्देनजर जगह जगह से सैंपल्स कलेक्ट किए जाए, सैंपल्स कलेक्ट करके उनकी जाँच की जाए और जांच करने के साथ ही में ये पता लगाया जाए कि जो सैंपल्स यहाँ से कलेक्ट किए जा रहे हैं वो उच्च क्वालिटी के हैं या नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो पॉलिथीन्स है, इनमें अलग अलग तरह की मिठाइयों को एकत्रित किया जा रहा है और उन मिठाइयों की फिर सैंपलिंग यहीं पर किए जाएंगे। यहाँ से सैंपल्स लिए जाएंगे, किट अभी आ रही है, जिसके बाद सैंपल्स लेते हुए इस पूरी तरह से जो यहाँ की कार्रवाई है उसे पूरा किया जाएगा, क्योंकि अब दिवाली आ रही है, उसके पहले धनतेरस है, रूप चौदस है, आज से पुष्य नक्षत्र की शुरुआत हुई है। तो अब लोगों के द्वारा जगह जगह से मिठाइयाँ लेने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और मिठाई की दुकानों पर भी भीड़ इसी तरह से आपको दिखेगी जैसे हमें अन्य दिनों पर, जैसे हमें अन्य त्योहारों पर दिखती है। तो यही कारण है कि अब जगह जगह से सैंपलिंग्स जो है वो की जा रही है। कल भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सैंपल्स लिए गए थे, आज भी यहाँ से सैंपल्स लिए जा रहे हैं। सर, आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, आज यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, सैंपल्स ले रहे हैं सर, और उसके बाद आप लोग यहाँ से कलेक्ट करके किधर जाएंगे? नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मिठाई शॉप और ड्राई फ्रूट्स और अन्य प्रतिष्ठानों पर त्यौहार के मद्देनजर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में आज हमारी टीम शहर के विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण एवं नमूना कार्य कर रही है। लगातार पिछले एक हफ्ते से कर रही है और आज इस क्रम में हम 56 भोग मालवीय नगर स्थित शॉप पर नमूना एवं निरीक्षण कार्रवाई कर रहे हैं और अभी हम त्यौहार तक कंटिन्यू कार्रवाई करेंगे। सर, ये जो सैंपल्स आप लोगों ने लिए, इसकी जाँच आगे किस तरह से की जाएगी? हाँ, इस सैंपल की जांच हम राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल प्रेषित करेंगे और उससे रिपोर्ट आने पर जो भी यानी अग्रिम कार्रवाई होगी नियमानुसार। कितने दिन में रिपोर्ट आ जाएगी सर? उनका है समय 14 दिन। लेकिन 14 दिनों में तो त्योहार आकर चले जाएंगे, ऐसे में अगर मिलावटी मिठाइयाँ किसी ने खा ली? नहीं, इसके लिए हमारे पास प्राथमिक परीक्षण के लिए मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, वो भी यानी स्पॉट टेस्टिंग करके वो प्रतिवेदन देती है। क्या आप लोग स्पॉट टेस्टिंग भी कर रहे हैं? हाँ, स्पॉट टेस्टिंग भी हमारे केमिस्ट राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के केमिस्ट द्वारा किए जाते हैं और साथ ही साथ हम लोग भी यानी मैजिक बॉक्स या अदर माध्यम से टेस्टिंग करते हैं। अभी तक राजधानी में कितनी जगह पर आप लोगों ने ये सैंपलिंग की है? अभी तो 50 से अधिक प्रतिष्ठानों पर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। और केवल मिठाइयों की दुकान पर हो रही है सर? नहीं, मिठाइयाँ, नमकीन निर्माण यूनिट और आपके ड्राई फ्रूट्स जो पैकिंग करते हैं उन सभी पे यानी हमारी नज़र है। तो आप सुन रहे हैं खाद्य विभाग के अधिकारियों को, किस तरह से वे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर सैंपलिंग अब की जा रही है, सारे जांच के नमूने जो है उन्हें लैबोरेटरी में भेजा जाएगा। हालांकि प्राथमिक तौर पर मोबाइल लैब्स के माध्यम से यहाँ पर जाँच की जा रही है, ताकि जो त्योहार आ रहे हैं उसके पहले सुनिश्चित किया जा सके कि सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल है। लेकिन अगर उसके बावजूद कोई चीज़ें यहाँ पर सही नहीं पाई जाती तो लेबोरेटरी रिपोर्ट्स आने के बाद
उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन राजू बातम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। हरदा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हरदा के दूध डेयरी मिठाइयों की दुकान पर पहुंचकर खाद्य सामग्रियों की जांच की। निरीक्षण के दौरान डेयरी से पनीर, दही, मावा, इसके साथ ही घी सहित अलग अलग तरह की मिठाइयों के सैंपल लिए गए और खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में यहां पर जांच भी की गई। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र कामले, केमिस्ट्री हेमंत केर के साथ ही और भी कर्मचारी यहां पर मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं नर्मदापुरम से आए चलित प्रयोगशाला ने स्कूलों में जाकर बच्चों को भी बताया कि खराब और मिली हुई सामग्री का परीक्षण यहां पर कैसे किया जाए। दीपावली का त्योहार आने वाला है और इसको देखते हुए खाद्य विभाग की टीम लगातार खाद्य दुकानें, जो मिठाइयों की दुकान है, वहाँ पर सैंपल ले रही है और जांच कर रही है। अभी हम इस समय खड़े हैं राजस्थान दुकान पर, राजस्थान मिष्ठान भंडार पर। यहाँ पर खाद्य विभाग की टीम लगातार जांच कर रही है। जिले में लगभग 100 से अधिक सैंपल ले चुकी है और अभी भी देखें किस तरीके से खाद्य विभाग की टीम यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ अधिकारी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की कार्रवाई जिले में चल रही है और अब तक कितने सैंपल लिए गए और ग्राहकों को किस तरह की सावधानियां रखना चाहिए। क्या नाम है? मैं आर.के. कामले, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा विभाग से हूँ और अभी दिवाली के त्योहारों को मद्देनजर कार्रवाई की जा रही है और कंटिन्यू चल रही है कार्रवाई। लगभग कितने दुकानों के सैंपल अभी तक कलेक्ट कर? अभी हमें विगत कई दिनों से तो हम लोग 150 सैंपल लिया हुआ है और 150 प्रतिष्ठानों से भी लिया है एक सैंपल और उसके बाद 45 रिपोर्ट हमारे यहाँ आई हुई है और अभी बाकी रिपोर्ट और बाकी आने की है। अगर दीपावली का त्योहार है, ग्राहक मिठाई खरीदने जाता है या अन्य सामग्री खरीदने जाता है तो उनको किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए और क्या क्या चेक करना चाहिए जिससे वो अच्छी सामग्री ले सके मिठाइयों को लेकर? ग्राहकों से यही कहना चाहता हूं मैं कि कभी भी आप जैसे नमकीन खरीदने जाए या मिठाई या रसगुल्ले खरीदने जाए, जो पैक आइटम होते हैं उसको अच्छी कंपनी देख के और उसमें सब पैक डेट है, एक्सपायरी डेट है कि सब आपको देखना चाहिए। और इसके अलावा आपको जैसे सिल्वर वर्क है, मिठाई में मतलब वर्क बहुत लगाया जाता है, तो जो वर्क है उसको देख के खरीदना चाहिए उसको कि वो ओरिजिनल है कि मतलब डुप्लीकेट है। और इसके अलावा आप पैक आइटम खरीदे बेसिकली वही है। और इसके अलावा जैसे ऐसे घरों में भी आप मावा जैसे ले जाते हैं, मावा की मिठाई ले जाते हैं तो टिंचर आयोडीन आता है अपने यहाँ मेडिकल स्टोर में, तो उसको डाल के अपन उसको भी वहीं के वहीं टेस्ट कर सकते हैं अपन। उसमें कलर चेंज हो जाता है, वो बैगनी टाइप का हो जाता है अगर उसमें कोई स्टार्च की मिलावट हो तो। इसको मावा हुआ, पनीर हुआ, इनकी सारी चीजें की चेकिंग भी लगातार चल रही है। हाँ, हमारे यहाँ तो नर्मदापुरम से चलित प्रयोगशाला आई हुई है, विगत 8 तारीख से आई हुई है और वो कंटिन्यू पूरे जिले में चेक कर रही है और जागरूक भी कर रही है मतलब सभी जनताओं को कि किस तरह मिलावट होती क्या होती है, उस तरह से सारी चीज बताया जा रहा है। खाद्य विभाग के अधिकारी ने हमें सलाह दी है कि किस तरीके से उनको जांच करना चाहिए, किस तरीके से उन्हें एक्सपायरी डेट देखते हुए माल लेना चाहिए और किस तरीके से उनको सावधानी बरतते हुए सामान को घर तक ले जाना चाहिए। और कहाँ पनीर हुआ, मावा हुआ, इसमें मेडिकल से कोई उन्हें बताया कि उसको लेके डालने से किस तरीके से मावा जो है डुप्लीकेट है तो वो कलर छोड़ देगा। एनडीटीवी से हरदा के लिए आनंद कौर की रिपोर्ट। और यहां रीवा में प्रशासन की टीम ने एक बड़े ब्रांड के कारखाने पर छापा मारा। यहां पर खराब मिठाइयां ग्राहकों तक पहुंचाने की तैयारियां की जा रही थी। फिलहाल टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भी भेज दिया है। काजू कतली है, बर्फी है, रसगुल्ले हैं, इन मिठाइयों को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। लेकिन ठहरिए, ये मिठाइयां कहीं दिवाली पर आपकी सेहत बिगाड़ सकती है, आपको अस्पताल पहुंचा सकती है। ये तस्वीर रीवा की है। दिवाली से पहले फूड एंड ड्रग विभाग एक्शन में आ गया है। इस कड़ी में विभाग ने जिले में बड़ी ब्रांड के कारखानों पर छापा मारा तो अधिकारियों की आंखें भी फटी की फटी रह गई। केक पर फफूंदी लगी थी, मिठाइयां खराब हो गई थी, सामान बनाने के लिए बार बार एक ही तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था।
आज यहाँ पर परीक्षण करने के दौरान पाया कि बहुत सारे जो सामग्री है इनकी वो मानकों के विरुद्ध है, मानकों के अनुरूप नहीं है। साथ ही साथ इनके जो एक्सपायर्ड जो चीज़ें हैं वो भी पाई जा रही हैं यहाँ पर इनकी फैक्ट्री में। तो ऐसा करके जितने भी सैंपल्स हमने लिए हैं, बहुत सारे मिठाइयों के सैंपल हैं, केक का विनिष्टीकरण कराया है, तेल कई बार यूज किया गया है उसका विनिष्टीकरण कराया है। एसडीएम के मुताबिक लोगों की सेहत से किसी को भी खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। इसमें इनका लाइसेंस देखा गया, लाइसेंस तो वैलिड है, लेकिन यहाँ जो फैक्ट्री का द्वारा बनाया जाने वाला जो फूड आइटम है वो मानकों के अगेंस्ट है और कुछ एक्सपायरी आइटम्स भी यहाँ पर देखने को मिले हैं, तो इसलिए इनके विरुद्ध ये प्रकरण आज यहाँ पर बनाया है। सर, एक्सपायरी रॉ मटेरियल से चीज़ें तैयार की जा रही, तो क्या लोगों की स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से हानिकारक भी है और इसीलिए ये कार्रवाई का उद्देश्य भी यही है कि स्वास्थ्य के विरुद्ध जो फूड आउटलेट चल रहे हैं उन पर कार्रवाइयाँ हों और हम लोग कंटिन्यू दीपावली के अवसर के पहले ये सारी जगहों पर एक बार चेक करके देख लेना चाहते हैं। आपको बता दें कि त्योहारों से पहले मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। हैरानी तब होती है जब ब्रांडेड कंपनियां भी मिलावट और खराब सामान ग्राहकों को बेचती है। फिलहाल फूड एंड ड्रग विभाग ने कारखाने से मिठाइयां और दूसरे सामानों के सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भेज दिए हैं। एनडीटीवी के लिए रीवा से जावेद अंसारी की रिपोर्ट। और इसी रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आप एनडीटीवी। नमस्कार।